पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स के बारे में। और देखा जाए आपको यूपी बोर्ड एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। 21 फरवरी को आपका 10th का एग्जाम है और 27 फरवरी को आपका मैथमेटिक्स का 12th का एग्जाम है। जो बच्चे में तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में 10th क्लास और 12th क्लास मैथमेटिक्स की, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व हो रहा है, फंस रहा है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन हमारा रुक रहा है, हम नहीं सॉल्व कर पा रहे। और जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है 8176, उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और जो 12th के बच्चे इसमें तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स की या मैथ की, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत होती है, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में दिक्कत होती है, ताकि उस टॉपिक को हम समझ करके हम कवर कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको समझने में अगर हम फोकस करेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे, एक ही क्वेश्चन के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। त्रिकोणमिति में जैसे देखा जाए 3 कोणों के बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से यही होता है 3 कोण। क्या होता है? 3 कोण। जैसे कि हमारे पास में ट्रायंगल होता है, क्या होता है सर? ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो इसी का हम अध्ययन करेंगे, इसी का हम अध्ययन करेंगे। अब इसकी भुजा, ये भुजा, इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। जैसे कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, इसको समझेंगे बढ़िया से। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दिया है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो sec a का मान ज्ञात करना है। यानी cot का मान दिया है, sec का मान पूछ रहा है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये दिया है 3 cot a बराबर 4, तब cot a बराबर क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। आप जानते होंगे सूत्र है, क्या सूत्र है सर? tan a बराबर होता है 1/cot a। क्या होता है? 1/cot a, 1/cot a होता है। तो tan a बराबर 1/cot a। तो यही सूत्र को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। tan a बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 1/4/3 आ जाएगा। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये tan a की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? tan a की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a बराबर होता है 1। क्या होता है? बराबर 1। तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? sec स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर देंगे सर। अब 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस 9/16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए 16 एकम 16 25/16, 25/16 अर्थात क्या आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? tan a बराबर 5/4 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी? sec a की वैल्यू आएगी। sec a की वैल्यू क्या आएगी? 5/4 आएगी। अगर हम इससे निकालें ट्रायंगल से, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? ट्रायंगल की बना करके निकालें। जैसे हमारे पास में कोई ट्रायंगल है, अब इसको बनाकर निकालें। अब cot a का मतलब क्या होता है सर? cot a। tan a का मतलब होता है सर लंब बटा आधार। क्या होता है? tan a बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो tan a का सूत्र होता है 1/cot a। तो cot a का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। अब आधार कितना दिया हुआ है सर? आधार कितना दिया हुआ है? आधार 4 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है सर? 3 दिया हुआ है। तब इनके वर्ग को और इनके दोनों का वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 3 का होता है 9, कितना आ जाएगा? 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। ये क्या आ गया हमारा? 5 आ गया कर्ण। ठीक है। तो इसी प्रकार से भी, इस प्रकार से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब sec a का मतलब होता है, sec किसका उल्टा होता है? cos a बराबर होता है सर 1/sec a। क्या होता है? 1/sec a। और cos a का मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो sec a का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। अब कर्ण कितना है सर? 5 है। आधार कितना है? 4। देखो आ गया। यानी इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। यह करने की हमें आवश्यकता नहीं, इस माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 मेथड से बताया कि 2 मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan theta बटे 1 प्लस tan स्क्वायर theta दिया हुआ है। तो यहाँ ये किसी का सूत्र भी होता है। क्या सूत्र होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इसलिए जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ जानेंगे और इसको हमको सॉल्व करना है। क्या करना है? यहाँ पे
केवल हमें इसको सॉल्व करना है। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 होता है। केवल यही इसमें पुट कर देना है और कुछ नहीं करना। देखते हैं कैसे। यहाँ लिखा है 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, यही है ना 30 अंश। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 मल्टीप्लाई 1/√3 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ गया 2 और बटे क्या आ गया √3। अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/3 आ जाएगा। क्या बचेगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कैसे, इस प्रकार से देखो 1 गुणे 1 1 ही होगा ना। अब यहाँ पर देखा जाए इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा 2/√3 और नीचे क्या बनेगा 3 × 3 = 4/3। नीचे क्या आ जाएगा 4/3 यानी कि ऊपर आ जाएगा 2√3 और नीचे आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अभी क्या देखा जाए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो 2 से 4 कट जाएगा तो 2 × 4 होता है और ऊपर क्या बचेगा 3 बचेगा। क्या बचेगा सर 3 बचेगा। नीचे क्या बचेगा 2√3 बचेगा। अब इसको एक फॉर्म में हम और लिख सकते हैं। देखिए कैसे, आप जानते हैं कि √3 मल्टीप्लाई बाय √3 का मतलब 3 होता है ना, होता है। अब 3 को हम इस रूप में लिख सकते हैं अर्थात 3 के स्थान पे हम लिख देंगे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 हम लिख देंगे। हाँ मैंने लिख दिया। अब नीचे क्या है सर 2 मल्टीप्लाई बाय √3 यही है ना। अब √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √3 बचेगा और डिवाइड बाय 2 बचेगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब √3/2 ये भी किसी की वैल्यू होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी cos a के बराबर sec a, तब जो a की वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होगी और 0 से बड़ी होगी 90 डिग्री से छोटी होगी। यानी कि जो a की इसका मतलब यही होता है 0 <= a <= 90 डिग्री। इसका मतलब यही होता है कि जो a की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी। तो यह भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए और सीबीएसई मैट्रिक के एग्जाम को देखते हुए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसे हम सॉल्व करेंगे, इफ cos a = sec a then 0 डिग्री less than a less than 90 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। cos a बराबर दिया है sec a। अब इसका एक रूल होता है, एक सूत्र होता है बहुत इजी फॉर्म में। कैसे, cos a बराबर होता है 1/sin a, 1/sin a। क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं या नहीं, सहमत होंगे क्योंकि ये इसका सूत्र होता है, ये इसका सूत्र होता है। बराबर sec a का मतलब होता है 1/cos a। अब ये देखा जाए sin a बराबर क्या है cos a है, sin a बराबर क्या है। अब इसको लिख देंगे sin a बराबर cos a, sin a बराबर cos a। अब यहाँ पर इसको यहाँ ले आएंगे क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं क्योंकि जो मल्टीप्लाई में एक छिपा होता है डिवाइड में भी एक छिपा होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सर sin a डिवाइड बाय cos a इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि sin a अपान cos a किसकी वैल्यू होती है, tan a की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, tan a की वैल्यू होती है और tan a बराबर 1। अब a बराबर 1 अर्थात tan a किसका वैल्यू है, tan 45 अंश का। किसका है, tan 45 अंश का। अब tan से tan कैंसिल, अब a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई। अब जो वैल्यू निकल के आई है आप देख सकते हैं कि जो a की वैल्यू है क्या 90 से छोटी है या नहीं, जी बिल्कुल छोटी है। क्या 0 से बड़ी है या नहीं, जी बिल्कुल बड़ी है। यानी इसको आपको प्रूव करना था कि जो a की वैल्यू होगी 90 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 90। मान लो आपको इसका फार्मूला नहीं पता है कि हाँ cos 60 का मान क्या होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बेटर से बेटर कॉन्सेप्ट में आपको समझाएंगे और जितना हो सकता है इजी ट्रिक से इजी वे में आपको समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में हम वहां पे मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है
5 cos स्क्वायर 60 है। अब cos स्क्वायर 60 यानी कि cos 60 का मान मुझे रखना पड़ेगा। अब cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2। अब cos 60 का मान 1/2 हो गया, लेकिन इस पर क्या लगा है स्क्वायर, तो यहां लगा देंगे हम स्क्वायर। प्लस 4 लिखा है तो 4 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। cos 30 का मतलब होता है 2/√3। क्या होता है यही होता है। प्लस इस पर क्या लगा है स्क्वायर लगा है, यहां पर हम स्क्वायर लगा देंगे। माइनस tan 45 का मतलब होता है 1। क्या होता है 1। अब यहां पर स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर कर देंगे। और प्लस cos स्क्वायर, cos 90 का मान 0 होता है इसलिए 0 का स्क्वायर कर देंगे। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब यहां क्या आ जाएगा, यहां देखा जाए तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, तो यहां क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। प्लस यहां लिखा है 4 गुणे, अब 2 का वर्ग 4 हो गया और √3 का वर्ग होता है तो 3 ही आता है, स्क्वायर से √3 कट जाता है, तो यहां क्या आएगा 3 आएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, बाकी 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखा जाए यहां क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। 5/4 के साथ में यहां पर क्या आएगा प्लस 4 चौक 16/3 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब तीनों का लासा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा लासा। लासा कैसे लिया जाता है ये हमने आपको वास्तविक संख्या में पढ़ाया हुआ है कि लासा और मासा कैसे लेते हैं। तो इन तीन दोनों संख्याओं का लासा क्या होगा सर 4 गुने 3, 4 गुने 3 यानी कि 12 होगा। तब 1 यहाँ लिखा हुआ है तो 1/12 हो जाएगा, यहाँ 12 से गुणा हो जाएगा और 3 को 12 लाने के लिए 4 बार गुणा करना पड़ेगा। कितनी बार 4 बार, ऊपर भी 4 बार हो जाएगा। अब 4 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा 12 लाने के लिए और यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 15 प्लस 16 चौका 64 बटे और यहाँ क्या जाएगा 12 एकम 12, यहाँ हो जाएगा माइनस का 12 और यहाँ 4 3 12 4 3 12 और 12, तो 12 हर क्या है बराबर है, तो यहाँ 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर 12 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है 64 प्लस 15 होता है 69 10 79, क्या होता है 79 और 12 घटाओगे तो क्या बचेगा 7, यहाँ बचेगा 67, क्या बचेगा 67 बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अब इसे लिख सकते हैं सर 5 सही 7/12 भी से हम लिख सकते हैं 12 5 60 60 67। तो देखिए इसको इसी फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी, और ये बहुत ही इजी है, इसे कुछ करना नहीं है, केवल वैल्यू को पुट कर देना है। और cos 60 sec 30 tan 45 cos 90 इन सभी बातों को हम आसानी से समझाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में देखे भी गए हैं और हो सकता है 100% हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आपको देखने को मिले। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे बहुत इजी वे में और देखा जाए इसको हम सॉल्व भी करेंगे बहुत आसानी तरीके से। देखा जाए ये क्या है आपका LHS है, ये क्या है आपका RHS है। LHS का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड और इसका मतलब क्या होता है राइट हैंड साइड। तो हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो ये आ जाए, इसका मतलब होता है इसको हल करो ये आ जाए या इसे हल करो ये आ जाए, तो हम इसको हल करते हैं। हम हल करते हैं राइट हैंड साइड को लेकर के। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है आपका सेक राइट हैंड साइड है, यहां लिखेंगे RHS सेक, तो सेक थीटा माइनस का tan थीटा का होल स्क्वायर, यही है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सेक का मतलब क्या होता है 1/cos होता है, क्या होता है 1/cos थीटा होता है और tan थीटा का मतलब होता है सर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। अब इसका स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए हर क्या है बराबर है, हर क्या है बराबर, ऊपर क्या होगा अगर घटाओगे तो घटेगा, ऊपर जोड़ेंगे तो जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - sin थीटा हो जाएगा और बटे cos थीटा हो जाएगा। क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। अब स्क्वायर था ऊपर तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, ऐसे स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। अब आप जानते हैं कि 1 - sin स्क्वायर थीटा, लेकिन जो cos स्क्वायर थीटा होता है ये किसके बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि ये भी स्क्वायर में इस प्रकार से रहता है। तो ये क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है सर a प्लस b और a माइनस b। तो इसको हम तोड़ देंगे किस रूप में 1 - sin
थीटा का होल स्क्वायर और बटे में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। अब यहां देखा जाए तो 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा है, क्योंकि इसका सूत्र ही होता है a प्लस बी और a माइनस बी। किसी को भी आगे लिख दो, इच्छा इसको लिख दो, इसको लिख दो। अब यहाँ पर देखा जाए ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये 1 है, इससे 1 से कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 1, ऊपर बचेगा 1, 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, तो यानी कि हमने RHS से स्टार्ट किया और हमें LHS प्राप्त हो गया। ये क्या है हमारा LHS है, तो यहाँ लिखेंगे RHS बराबर LHS यानी कि इति सिद्धम, हैज प्रूव यानी कि इति सिद्धम। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक, और बहुत देखा जाए जितने भी आपके इसमें सॉल्व कराए गए हैं क्वेश्चन, ये सारे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपके सीबीएसई पैटर्न से और यूपी बोर्ड के पैटर्न से सारे क्वेश्चन जिनमें आपके इसमें सूत्र लगते हैं, आपके जितने फार्मूले लगते हैं, सारे फार्मूले आपके नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो आप वीडियो को मिस ना करें, देखें, और जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप शेयर भी करें कि उन तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।